दोस्तों, आज मैं आपको अपने समाज के एक महत्वपूर्ण किरदार के जीवन पर आधारित एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है आसान नहीं है एक औरत होना। मैं जब पैदा हुई तो मुझसे बाप रूठ गया, खानदान रूठ गया। जैसे तैसे चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर जैसे तैसे बड़ी हुई, स्कूल जाना शुरू किया। मेरी शिक्षा पर भी उंगलियां उठनी शुरू हुई। स्कूल के लिए साइकिल से जब निकलती थी तो रास्ते में मंचले बाइक से पीछा करना शुरू कर देते थे, जो जी में आए कहते थे। बेहद गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर मेरे न चाहते हुए भी मुझे पुकारते थे, जैसे मैं उनकी जागीर हूँ। क्लास में जाती तो निगाह मेरे तन के अंगों पर पड़ती, उसकी भी अश्लील और ओजी हरकतें सहनी पड़ती। फिर कॉलेज का दौर शुरू हुआ। बस में सफ़र करती तो मन चले किसी न किसी बहाने से मेरे जिस्म के अंगों पर स्पर्श करते। ब्रेक लगती तो मेरे ऊपर आ जाते। मैं अकेली सहमी हुई सी बेबस लड़की कुछ न कर पाती थी। कॉलेज के अंदर का माहौल स्कूल से भी ज़्यादा गंदा और अश्लील था। फिर शाम को जब कोचिंग से निकलती तो मेरे बाप के उम्र के लोग मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते। मुझे उस समाज में डर लगने लगा था जहाँ पर स्त्री को देवी कहा जाता है। दिल में एक खौफ होता था कि ना जाने मेरे साथ कब और क्या हो जाए। मैं सहमी हुई सी, घबराई हुई सी चुपचाप निकल जाती थी। जब शादी का वक्त आया तो माँ बाप ने भी मुझे बोझ समझकर विदा कर लिया। कुछ वक्त ससुराल में बिताने के बाद पति का प्यार ख़त्म हो गया। मैं उनके लिए केवल उनकी हवस को शांत करने का सामान बन चुकी थी। सास ससुर का दुर्व्यवहार, दहेज के ताने सहती रही। जब बच्चे हुए तो सारी जवानी अपने पति के लिए और बच्चों के पालन पोषण में कुर्बान कर दिया। और ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव आया जब आंखों में रोशनी ना रही तो सोचा कि अपने बच्चों के साए में जीवन काट लूँगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। बच्चों ने भी वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अब जब अपने बच्चों की याद आती है तो कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठकर बच्चों की खुशियाँ और सलामती के लिए दुआ कर बिलख कर रो के अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मैं एक बेटी थी, पत्नी थी, बहू थी, माँ भी थी, परंतु मुझे जीवन के किसी भी पड़ाव पर सम्मान न मिल सका। इस जीवन और इस समाज में से बस इतना ही सीखा मैंने, इतना आसान नहीं है एक औरत होना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।